हेलो बेटों, कैसे हो? बढ़िया। चलो तो बेटा, हम अब स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के साइंस का फिजिक्स जो कैटेगराइज कर रहे थे हमने इंट्रोडक्शन में, उसका एक चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड मोशन, और जिसको मैंने कहा था बेटा कि मैं सबसे पहला वीडियो आपको यही दूंगा। ठीक है बेटा, सारे क्लास 7 वालों, ठीक है, दिमाग में रखो हमेशा। तो बेटा सबसे पहले एकदम फोकस बनाने के लिए, मैं जब भी फोकस बोलूँ, कभी भी बोलूँ बेटा, मैं कभी भी जब भी फोकस बोलूँ आपको कि फोकस, तो तुरंत आपको एक लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे उसको छोड़ देनी है। इससे क्या होगा बेटा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा बना रहेगा और आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम टाइम एंड मोशन की। तो बेटा टाइम एंड मोशन है क्या? तो टाइम मतलब होता है बेटा समय। समय माने, तो बेटा समय माने है ये आप देख सकते हैं बेटा, यही है बेटा, एक घड़ी है। ठीक है, हाँ हमें पता है कि ये समय नहीं है, ये घड़ी है, पर बेटा समय को नापने वाली है ये समय को यही नापती है कि कितना समय हो रहा है और कितना समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है कि बुरा समय चल रहा है। ठीक है बेटा, ये सब कुछ ही बताती है घड़ी हमें। ठीक है, तो बेटा ये है एक घड़ी जो हमें बताती है क्या, टाइम कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी बेटा ETC सब कुछ ये हमें डिटेल्स में बताती है। और ये है क्या बेटा, तो ये एक डिवाइस है जो हमें मेजरमेंट कर देती है, यानी कि हमें नाप के देती है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम एंड मोशन में, सबसे पहला है बेटा मेज़र। मेज़र यानी कि नापना। ठीक है बेटा, मेजर का मतलब क्या होता है? मेज़र का मतलब होता है बेटा नापना। नापना बेटा, थोड़ा मेरा हिंदी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे उसको। तो बेटा मेजर मतलब नापना। नापना किसको बेटा? नापना है हमको टाइम एंड मोशन को। ठीक है, कि समय को नापेंगे हम, समय को नापते हैं बेटा घड़ी से, और मोशन को नापेंगे बेटा, मोशन को नापेंगे भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे हम मोशन को नाप सकते हैं बेटा। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर मोशन है क्या, उसके बाद हम उसको नापने की तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा बेटा मेज़र, यानी हमको इस चैप्टर के अंदर नापना है, हर एक चीज़ों को नापना है, जिन चीज़ों को नाप सकें, चाहे वो टाइम में आए चाहे वो मोशन में आए। ठीक है बेटा, और बीच बीच में बेटा मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा जिससे आपको उस चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूं तो सबसे पहले मेजर में, यानी कि टाइम एंड मोशन में हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। एक को दिया है टाइम और दूसरे को दे दिया है मोशन। जैसा कि इस चैप्टर का नेम है वैसा ही हमने इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया है। अब बेटा अगर गौर से हम इसको देखेंगे तो टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, टाइम को हमने बेटा, सबसे पहले टाइम सेक्शन देखेंगे हम लोग। टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है बेटा एंशिएंट टाइम और दूसरा है हम मॉडर्न टाइम। तो बेटा एंशिएंट टाइम क्या होता है? तो एंशिएंट का टाइम का मतलब होता है बेटा पौराणिक। पौराणिक होता है बेटा। ठीक है, पौराणिक का मतलब, पौराणिक का मतलब होता है बेटा बहुत पहले, यानी पहले के ज़माने में। ठीक है बेटा, एंशिएंट का मतलब होता है पिछले ज़माने में, यानी पहले के ज़माने में। ये तो नया दौर है, यानी मॉडर्न टाइम है। पहले के ज़माने को बोलते हैं बेटा एंशिएंट टाइम, यानी कि पिछले समय में राजा महाराजाओं के टाइम की बात हो रही है, उसको एंशिएंट टाइम बोलते हैं। उस समय को हम देते हैं एंशिएंट में। ठीक है बेटा, और मॉडर्न में, मॉडर्न का मतलब नौ समय, यानी नौ युवक का टाइम, यानी नौ समय, यानी जो नया समय चल रहा है बेटा, जो इस समय चल रहा है, 2022 चल रहा है, ये समय को बोलेंगे बेटा हम मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे जब, तो जो ये एंशिएंट टाइम है, एंशिएंट टाइम है बेटा, जैसे इस समय हमने आपको सबसे पहले जब समय की बात की तो मैंने ये दिखाया, ये क्या है बेटा? घड़ी है। उसके बाद मैं ये दिखा देता हूँ बेटा, ये भी घड़ी है। ठीक
ठीक है। भले बेटा ये थोड़ा स्मार्ट वॉच है, ठीक है, इसको स्मार्ट वॉच कहते हैं, ठीक है, ये स्मार्ट वॉच है। और ये है बेटा, इसको बोलते हैं सुई वाली घड़ी, इसको बोलते हैं बेटा एनालॉग वॉच, ठीक है। तो बेटा पौराणिक के समय नहीं, पहले के ज़माने में, राजा महाराजा के ज़माने में, महाराणा प्रताप के ज़माने में, अकबर के ज़माने में ये घड़ियाँ नहीं होती थी। तो अगर घड़ियाँ नहीं होती थी तो यार वो सब समय देखते कैसे होंगे? सबसे पहला सवाल तो ये बनता बेटा कि जब घड़ी ही नहीं थी तो आखिर कैसे समझते होंगे कि 6 बजे खाना खाना है, 8 बजे नहाना धोना है, 10 बजे ऑफिस जाना है, ये कैसे पता चलता होगा बेटा? तो ऐसा नहीं था कि उनके पास घड़ी नहीं थी तो वो हुलाला हुलाला हु करके घूमते थे, नहीं। उन्होंने उस समय में अपने हिसाब से कुछ ऐसा यंत्र बनाया था, यंत्र माने बेटा होता है डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए थे जो उस समय के बारे में आगाह उनको कराते थे, ठीक है बेटा। तो उनके बारे में ही हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा आता है वो है सनडायल। सनडायल क्या होता है बेटा? तो सनडायल की अगर बात करें तो बेटा सनडायल होता था उस समय राजा महाराजाओं के ज़माने में, एक सर्कुलर डिस्क होती थी, ठीक है बेटा, एक सर्कुलर ऐसे डिस्क होती थी, ठीक है, इस तरह की सर्कुलर डिस्क होती थी बेटा। और इस डिस्क में सेंटर में एक रॉड रखी होती थी बेटा, ठीक है, सेंटर में एक त्रिकोणीय रॉड रखी होती थी। और मान लो बेटा सनलाइट अगर इधर से पड़ रहा है तो बेटा इस रॉड पे जब पड़ता था तो उसका शैडो बेटा इधर पड़ता था, ठीक है, इधर। और बेटा शैडो में जहाँ यहाँ पे बेटा नंबर्स लिखे होते थे, ठीक है, गिनतियाँ लिखी होती थी, इस पे नंबर्स लिखे होते थे। जो नंबर्स क्या बताते थे? जो नंबर्स बताते थे बेटा समय, ठीक है, ये समय को दर्शाते थे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब समय दिखाते थे बेटा। और जिधर सन ऐसे ऐसे चेंज होता था वैसे वैसे इसका जो शैडो होता था बेटा वो चेंज होता था, ठीक है। और वैसे वैसे समय क्या होता था? निर्धारण होता था कि समय कितना बज रहा है, ठीक है बेटा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये था कैसा। तो बेटा ये था, ये कुछ ये है बेटा, ठीक है। अगर आप देख पाओ बेटा ये वाला, ठीक है, ये फिगर देख पाओ तो रुक जाओ, हाँ बेटा ये है। अब बेटा मैंने टेढ़ा इसलिए किया ना क्योंकि उस पर लाइट पड़ेगी तो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, इसलिए बेटा मैंने जानबूझ के टेढ़ा करके रखा है मैंने, ठीक है। और फोकस थोड़ा कम लगे रखा है। देखा, देख रहे हो बेटा, ये है हमारे पास सनडायल, देख सकते हो आप, थोड़ा सा नज़दीक कर लूँ और मैं तो। और यहाँ पे बेटा एक कुछ त्रिकोण भुज रखा हुआ है, त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर शेप का कुछ रखा है यहाँ पे डिवाइस। और बेटा देख रहे हो, गौर से देखोगे ना इसको, यहाँ पे अब देखोगे तो देख रहे हो यहाँ पे पूरा बकायदा नंबर्स लिखे होते हैं। देखो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बेटा बकायदे नंबर लिखे होते हैं। और इसके ऊपर बेटा बकायदे इसके ऊपर जनवरी फरवरी भी लिखा हुआ है बेटा, यानी कि मंथ भी लिखे हुए हैं कि किस किस महीने बेटा, मंथ भी लिखे हैं इसके ऊपर, डेट भी लिखा है बेटा, टाइम भी लिखा है, ये सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। यहाँ तक कि बेटा इसमें दिन की भी बात की गई है कि 300 दिन को भी कैसे रिप्रेजेंट करना है उनको। तो बेटा ये सारी चीज़ें उस समय बहुत ही दिमाग लगा के खगोल शास्त्रीय थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उनके द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं बेटा, ठीक है, आपने देख लिया। तो बेटा ये था आपका ये था सनडायल, ठीक है। अब सनडायल का सीन क्या है बेटा, मैंने आपको दिखाया। तो सनडायल एक ऐसा जिस लाइक शेप है जिसमें एक त्रिकोणीय भुज रखा होता है, जैसा आप फिगर में देख सके हो। और जब उसके ऊपर शैडो पड़ता था ना, तो तब जैसे इस तरह का बेटा शैडो पड़ता है ना ऐसे करके, तो वहाँ पे जहाँ शैडो पड़ता था उतना ही समय वहाँ पे हो रहा होता था। और सनडायल को इस तरीके से बेटा बनाया गया था मैथमेटिकली कि एकदम एक्यूरेट हो। और अगर एक्यूरेसी में थोड़ी भी गड़बड़ी हो बेटा तो बहुत ही कम गड़बड़ी हो, इतनी कम गड़बड़ी हो कि जिसको नकारा जा सके, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा टोटल सनडायल। तो सनडायल कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा कि सनडायल क्या था? इसको सनडायल कहते हैं। सनडायल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बेटा सूर्य का प्रयोग होता है इसमें, बिना सूर्य के समय बता पाना मुश्किल होगा, ठीक है बेटा। अब बेटा आप सोच रहे होगे, बहुत अच्छा सोच रहे होगे, मुझे पता है आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर दिन में तो चल जाता था, रात को कैसे चलता था? तो बेटा रात को चलता था चंद्रमा के हिसाब से, ठीक
ठीक है। चंद्रमा के हिसाब से बेटा रात को चलता था कि रात में चंद्रमा जैसे जैसे मतलब कि अपने रूप में आएगा तो सन डायल चंद्रमा की रोशनी से भी काम करना शुरू कर देगा बेटा, क्योंकि चंद्रमा का भी रोशनी पड़ेगा तो वो काम करेगा। अब बेटा आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। क्या है? सोचो मैं अंतर्यामी हो गया बेटा, मैं अंतर्यामी हूँ, आपके इस सवाल को समझ गया। सवाल क्या है कि सर अगर चंद्रमा हो ही ना रात को तो, यानी कि न्यू मून डे हो, यानी नो मून हो वहाँ पे आसमान में, तो कैसे समझ निकालें? तो बेटा नो मून के लिए खगोल शास्त्रियों ने कुछ और भी व्यवस्थाएं बनाई थी, जैसे दीपक का प्रयोग करते थे बेटा। दीपक का मतलब एक जैसे कि एक पूरा बड़ा सा बर्तन में एक दीपक का प्रयोग करते थे और उस दीपक का उन्होंने मेजरमेंट कर लिया था कि एक दिन में कैसे कैसे उस दीपक का जो ऑयल है वो एक रात में कम हो रहा है। तो उस दीपक को बेटा जला देते थे और जैसे जैसे उसका ऑयल कम होता था वैसे वैसे वो समय बताता था कि कै बज रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी कुछ डिवाइसेस थे जो इसकी डिस्कवरी हुई उस समय राजाओं महाराजाओं द्वारा। बिल्कुल बेटा काफ़ी अच्छे डिवाइसेस थे। ठीक है, उस समय के हिसाब से तो बेटा अच्छे थे। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। आगे बढ़े बेटा, तो सनडायल हो गया बेटा हमारा। अब बचा बेटा सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक क्या होता है बेटा? तो सैंड से का मतलब क्या होता है? सैंड का मतलब होता है बेटा रेत, और क्लॉक की मतलब घड़ी, यानी रेत वाली घड़ी। तो बेटा आप देखे होंगे कि ऐसे कुछ डमरू टाइप का बेटा ऐसे होता था और उसमें ऊपर से क्लोज, नीचे से क्लोज और कुछ रेत भरी होती थी बेटा इसमें, और यहाँ से छेद होता था और वो रेत ऐसे ऐसे बेटा गिरती थी और वो बेटा बताती थी घंटे के इस हिसाब से बेटा। अलग अलग जो शेप होता था उस शेप का बेटा होता था, वो घंटे, मिनट, सेकेंड और अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती थी। वो उसके शेप पे डिपेंड करता था बेटा कि उसका शेप कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता था कि जैसे जैसे रेत गिरेगा वैसे वैसे समय में परिवर्तन होता रहेगा बेटा। ठीक है, इसको भी बेटा मैं आपको दिखा दूं कि सैंड क्लॉक कैसा था, तो दिखा देता हूं आपको सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक, तो बेटा आप सैंड क्लॉक देखोगे, दिखा देता हूं बेटा सैंड क्लॉक आपको मैं। ठीक है, सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक खुल जा सैमसंग। हाँ खुल गया बेटा। इसको बेटा मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, बेटा ये है सैंड क्लॉक। ठीक है, अब सैंड क्लॉक में बेटा एक चीज़ आप देख सकते हो कि सैंड क्लॉक में ये जो ऊपर देख रहे हो बेटा, ये पूरा ऐसे कंपार्टमेंट शीशे का बनाया हुआ है जिसमें ऊपर रेत भरी है बेटा, और देख रहे हो इसमें से रेत नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये जो रेत गिर रही है बेटा वो समय को बता रही है कि समय कैसे परिवर्तन हो रहा है, यानी कैसे समय आगे बढ़ रहा है बेटा। और ये जो सैंड क्लॉक होती थी बेटा ना, उसको ऐसे बनाया जाता था कि जो घंटे के बारे में बताए, समय मिनट के बारे में बताए और दिन के बारे में बताए। तो बेटा जो दिन वाली सैंड क्लॉक होती थी ना वो काफ़ी बड़ी होती थी। ठीक है, तो अक्सर लोग छोटी छोटी सैंड क्लॉक का प्रयोग करते थे। अक्सर लोग बेटा मैक्सिमम घंटे वाली सैंड क्लॉक का प्रयोग करते थे जिसमें घंटे घंटे बताता है। तो क्या करते थे, जैसे बेटा वो रेत खत्म होती थी वैसे एक बंदे उन्होंने ऐसे राजा महाराजा ने रखे होते जो उसको उल्टा कर देता था और उसकी गिनती नोट करता था कै घंटे हो गए। ठीक है बेटा, और उसके बाद 24 घंटे में से हम उसको मेजरमेंट करते थे, यानी उनके राजा महाराजा मेजरमेंट करते थे कि कितने घंटे उनके एक दिन में बीत चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सैंड क्लॉक की पौराणिक समय में बेटा उपयोग था। समझ में आया बेटा सैंड क्लॉक आपको? सैंड क्लॉक आपने देखा, और 3D मॉडल बेटा मार्केट में भी सैंड क्लॉक मिलता है, आप वहाँ से भी लेके आप उसको देख सकते हो। मैं भी प्रयास करूँगा बेटा मिलेगा तो मैं आपको रील्स में आपको जैसे बेटा जो मैं आपको शॉर्ट्स बनाऊँगा उस शॉर्ट्स में अगर मुझे मिला तो बेटा मैं शॉर्ट्स बना के आपको डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद ये बेटा हो गया सैंड क्लॉक का सीन। अब बात करते हैं बेटा वाटर क्लॉक।
वाटर क्लॉक बेटा सुनने में तो काफ़ी मज़ेदार है कि वाटर क्लॉक है, पानी वाला क्लॉक है। तो पानी वाला क्लॉक है तो क्या किया जाए? तो बेटा पानी वाला क्लॉक है ना, तो उसका जो मैकेनिज्म था, उसका जो बनाने का जो तरीका था, समझाने का, जैसे उसका वर्किंग का जो काम करने का जो तरीका था ना बेटा, वो काफ़ी अलग था। अलग का माने कि उसमें ऐसे ऐसे सिस्टम का प्रयोग किया गया था कि जिसको नॉर्मली समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ जाओ बेटा, पर थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको छोटा सा तरीका बता के दिखा देता हूँ बेटा, कि मान के चलो कि एक बर्तन लिया जाता था, यहाँ पे एक बेटा कुप्पी होती थी, कुप्पी से पानी इसमें जाता था। यहाँ पे बेटा एक ठो रॉड टाइप का होता था, जिसमें यहाँ पे यहाँ पे ऐसे पानी जाता था बेटा। तो ये रॉड क्या होती थी, ऊपर उठती थी बेटा, इसी में गियर टाइप थी, ऐसे ऊपर उठती थी, और बेटा इसी के ऊपर घड़ी थी, और यहीं पे ऐसे चक्का था, और इसमें भी गियर थे बेटा, और गियर से लगा हुआ था आपकी घड़ी। तो जैसे जैसे बेटा इसमें से पानी यहाँ से चूता था ना, वैसे वैसे ये चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ती थी, और ऊपर की तरफ बढ़ती थी, तो बेटा गियर से गियर जब टकराते थे तो ये घड़ी का जो पोजिशन था बेटा सुइयों का, वो चेंज होता था बेटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ना, इसको बोलते हैं बेटा वाटर क्लॉक। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बना पाना एग्जैक्ट तो बेटा एकदम पॉसिबल है, बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा वाटर क्लॉक। ठीक है, वाटर क्लॉक है क्या? तो बेटा आपको हम यहाँ पे वाटर क्लॉक दिखा देता हूँ मैं आपको। बेटा इंटरनेट बहुत स्लो है लग रहा है बेटा, इंटरनेट बहुत स्लो है बेटा, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, मैं आपको दिखा दूंगा। वो इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा है बेटा। ठीक है, आपको सर डाउनलोड कर रखना चाहिए था। मैं कहा हाँ बेटा आप सही कह रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेटा कि तुम ऑनलाइन लाइव दिखाता हूँ आपको। कोई नहीं बेटा, इसको मैं अभी दिखाया था बेटा वाटर क्लॉक। ठीक है, वाटर क्लॉक हमने समझा कि वाटर क्लॉक जो वाटर के सिस्टम पे वर्क करता है। इसका फोटो बेटा बचा हुआ है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको अभी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा समय के एंशियंट पार्ट को तो क्लियर कर लिया कि पौराणिक समय में क्या होता था। अब बेटा बात करेंगे हम न्यू टाइम की, यानी मॉडर्न समय में। तो बेटा मॉडर्न समय का मैंने घड़ी दिखाया आपको सबसे पहले, ये एकदम डिजिटल बेटा, असली देखो, एकदम असली दिख रहा है बेटा। तो ये है आपका मॉडर्न टाइम का। ठीक है बेटा, कि मॉडर्न टाइम में घड़ियाँ कैसी होती थी। तो ये हो गया, ये वॉच। इसके अंदर बेटा सुई होती है, बैटरी होती है, एक मैकेनिज्म होता है जो क्वार्ट्ज से बना होता है। क्वार्ट्ज एक मटेरियल है बेटा, बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। क्वार्ट्ज एक मटेरियल, इसके बारे में भी हम लोग समय के साथ जानेंगे कि आखिर हुआ है क्या बेटा। तो क्वार्ट्ज एक मटेरियल है जिसका प्रयोग उसके अंदर करते हैं, घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर। और उसके बाद जो सुई होता है बेटा, एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, और एक सेकंड की सुई होती है। तो 3 तरह की सुइयाँ होती हैं बेटा, उसको उसमें एडजस्ट करते हैं। और सेकंड की सुई कंटिन्यूसली रोटेट करती है, तो हमें अपनी आंखों से दिखती है। सेकंड की सुई बेटा हमें दिखती है, ठीक है, सेकंड की सुई भी हम देख सकते हैं, सेकंड की सुई दिखते हैं बेटा। मिनट की भी सुई देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक बेटा हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसके ऊपर देखने के लिए। और घंटे की सुई के लिए बेटा बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि वो उसका मोशन बेटा बहुत स्लो होता है। ठीक है, बहुत स्लो मोशन होता है, तो इसलिए आप देख पाओगे आधा घंटा 1 घंटा बाद उसका मोशन देख पाओगे, लेकिन बेटा एक्यूरेट बैठ के आप उसका मोशन नहीं ऑब्जर्व कर सकते बेटा। ठीक है, उसके लिए बहुत सुपर कैमरा की आवश्यकता पड़ेगी, सुपर स्लोमो कैमरा की आवश्यकता पड़ सकती है बेटा। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े बेटा हम लोग। तो वॉच हो गया बेटा, वॉच जो मैंने आपको दिखाया। अब इसी में बेटा होता है आपका एक स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच क्या होता है बेटा? तो स्टॉप वॉच होता है ना, जैसे कि जो रेसिंग होती है बेटा, जो रेसिंग होती है तो इसी टाइप का होता है। देखो बेटा इसी तरह होता है स्टॉप वॉच। अब इसमें यहाँ पे बटन टाइप का होता है,
ठीक है। और इसमें नंबर्स लिख रहे होते हैं, तो नंबर 0 0 होता है, जी बेटा दबाते हैं 3 नंबर जैसे जैसे करके भागने लगता है, और फिर जो रेस होती है लोग कंप्लीट करते हैं, जो ही रेस कंप्लीट पट से दबा देते हैं बेटा, तो टाइम लैप हो जाता है वहाँ पे, तो पता चल जाता है कि वो समय पे कितने समय में वो चीज़, वो चाहे रेस हो तो रेस कंप्लीट हुई है, यानी आप कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य कंप्लीट हुई है, उस सब कुछ की जानकारी, आइडिया हमको हो जाता है बेटा कि किस में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा हमारा स्टॉप वॉच। उसके बाद वॉल क्लॉक बेटा, तो वॉल क्लॉक होता है जो दीवार घड़ी होती है, अब उसको दिखाने की आवश्यकता है नहीं बेटा आपको, ठीक है। सबके घरों में होती है दीवार घड़ी, दीवार पे बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी सुइयाँ होती हैं, ऐसे खड़ खड़ करके चलती रहती हैं। तो ये बेटा हो गया वॉल क्लॉक। अब एक चीज़ है बेटा पेंडुलम। पेंडुलम भी आपने बहुत लोगों ने देखी होगी बेटा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी होगी हम उनको थोड़ा सा कुछ, बिल्कुल पेंडुलम तो नहीं दिखा सकता बेटा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ बेटा आपको, ये पेंडुलम की तरह थोड़ा सा बेटा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, ये इसी तरह की बेटा पेंडुलम होती है जिसमें नीचे गोल होता है, यहाँ पे तो बेटा सिलेंड्रिकल है, नीचे गोल गेंद की तरह होती है, और ऐसे वायर होती है, वायर में ऊपर बेटा बेटा फोल्ड होता है, और ऐसे 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 बेटा आप देखे होगे घड़ियों के अंदर ऐसा देखे होगा ना, ऐसे जैसे जैसे समय चलता रहता है ना बेटा, वैसे वैसे ये क्या होता रहता है, ऐसे 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 क्या करता रहता है, मोशन में रहता है ये, और इधर जाता है फिर इधर फिर इधर, तो बेटा इसी को कहते हैं हम लोग पेंडुलम कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। तो बेटा जो ये सेंटर में जैसे ये रुका हुआ है, तो अब इसके बारे में बेटा सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा दूं, फिर मैं इसको फिर से आपको करके दिखाऊंगा बेटा कैसे कैसे क्या है। तो बेटा वॉच क्लियर हुआ, वॉच देख लिया, स्टॉप वॉच पता चल गया, रेसिंग वॉसिंग के लिए काम आती है। वॉल क्लॉक सबके घरों में होता है बेटा। पेंडुलम पहले सबके घरों में होता था, लेकिन अब नहीं है बेटा, उसका धीरे धीरे प्रचलन खत्म हो गया है, ठीक है। तो पेंडुलम जानेंगे बेटा, ये है पेंडुलम, और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेंडुलम होता है कुछ इस तरीके का, उसमें ऐसे करके एक गेंद लटकी होती है बेटा, जब इसके अंदर मोशन आता है तो ये ऐसे करके यहाँ तक जाता है, ठीक है बेटा, ये ऐसे करके यहाँ तक जाता है, ठीक है। और फिर जब यहाँ से वापस जाता है तो फिर यहाँ तक जाता है बेटा, और ये इसे टू फ्रो करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है बेटा सेंटर, उसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा, मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं बेटा मैक्सिमम, और इसको भी क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। कहाँ से बेटा, सेंटर से, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक की दूरी, यानी सेंटर से जितना वो दूर तक जाएगा वही बेटा उसका एम्पलीट्यूड होता है, दोनों साइड में, चाहे आप इधर के साइड जाओ चाहे आप उधर के साइड जाओ, यानी मीन पोजीशन से जितना आप उधर जाओगे उसी को कहते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। ये बेटा थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड एक नया शब्द है, ठीक है। एक एम्पलीट्यूड आप जानोगे बेटा, एक और जानोगे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, और एक और जानोगे बेटा टाइम पीरियड। तो 3 चीज़ें मैं आपको बेटा पेंडुलम के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान देना, करके दिखाते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बेटा, आपके सामने एक पेंडुलम है। अब इस पेंडुलम में कहाँ पे रुका हुआ बेटा, तो ये पेंडुलम रुका हुआ है मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब मीन पोजीशन बेटा गौर करो, तब इसके अंदर मोशन होगा, ठीक है। ये मोशन हमने कर दिया, मोशन कर दिया। अब बेटा ये पेंडुलम इस मीन पोजीशन जितना वो दूर जा रहा है, ठीक है, जितना वो दूर जा रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेटा एम्पलीट्यूड। यानी मीन पोजीशन से जितना वो दूर जा रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड। तो ये मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन से यहाँ गया तो फिर वापस आ गया, फिर यहाँ गया फिर वापस आ गया, फिर यहाँ गया फिर वापस आया, फिर यहाँ गया फिर वापस आया। तो बेटा मान के चलो कि ये पेंडुलम है और ये मीन पोजीशन है, और यहाँ से जब इसने यहाँ तक गया, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी थी ना बेटा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर, और एम्पलीट्यूड क्लियर है बेटा। उसके बाद बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है बेटा, गौर करेंगे, ठीक है, इसका नोट्स बना लेंगे, कि नोट्स बनाते हुए चलेंगे बेटा, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर, यानी 1 सेकेंड के अंदर ये जितनी बार कितनी बार, यानी कि मीन पोजीशन से इसने स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, यानी एक बार इधर से वापस आया,
एक बार इधर से वापस आया, और यही एक एक बार दोनों को जो मिला के बेटा कहते हैं इसको ऑसिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑसिलेशंस कहते हैं। इसका नाम है बेटा ऑसिलेशन। ठीक है, यानी एक बार लेफ्ट में गया फिर सेंटर में आया, फिर एक बार राइट में गया फिर सेंटर में आ गया, तो इसको बेटा कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, समझ में आया बेटा? यानी कि फिर से मैं दिखाता हूँ, सेंटर में है, इधर गया वापस आ गया, इधर गया वापस आ गया। अब ये दोनों पार्ट को कवर करने में, ठीक है, कवर किया, और इसी को कहते हैं बेटा ऑसिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑसिलेशन। अब एक और चीज़ जानेंगे बेटा इसमें कि एम्पलीट्यूड जानेंगे बेटा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? यानी मीन पोजीशन से जितना वो दूर तक जाएगा, इसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ऑसिलेशन समय है बेटा एक कंप्लीट दोनों तरफ का जो कंप्लीट करेगा तो ऑसिलेशन हो गया। उसके बाद आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में जितनी बार ये ऐसे 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 नहीं, एक सेकेंड में जितना वो ऑसिलेशन करेगा बेटा, एक सेकेंड में जितना भी वो ऑसिलेशन करेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकेंड में जो भी वो ऑसिलेशन कर रहा है बेटा, एक सेकेंड में, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो एक सेकेंड में 100 ऑसिलेशन कर रहा है तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। अगर एक सेकेंड में 10 ऑसिलेशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो बेटा फ्रीक्वेंसी माने जितनी बार वो ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले। ठीक है बेटा, अगर बेटा समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा, ये पार्ट को जरूर देखिए क्योंकि बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रयास रहे कि एक पेन और कॉपी लेके बैठना बेटा, ताकि आप करते हुए रहो तो समझ में वो चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है बेटा, आखिरी बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है बेटा कि एक ऑसिलेशन, यानी एक ऐसे और ऐसे, यानी एक ऑसिलेशन करने में किसी भी पेंडुलम को जितना भी टाइम लगता है बेटा, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड। तो बेटा हमने 1 2 3 4 चीज़ों को मैंने पेंडुलम के अंदर आपको बताया। क्या क्या? पहला बेटा ऑसिलेशन, मीन पोजीशन से इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया। अब इसने जितना भी डिस्टेंस चल किया उसको क्या बोलूँ बेटा? ऑसिलेशन कहेंगे। एम्पलीट्यूड बेटा मीन पोजीशन से जितना भी वो दूर गया उसको बेटा क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसको कहेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी कहेंगे कि एक सेकेंड में इसने कितनी बार ऑसिलेशन कंप्लीट किया, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड बेटा कि टाइम पीरियड है कि एक ऑसिलेशन करने में, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में उसको कितना समय लगा, उसको कहेंगे बेटा टाइम पीरियड। समझ में बेटा? तो ये चीज़ें थी बेटा पेंडुलम की, थोड़ी सी बेटा खतरनाक हैं, ठीक है, लेकिन बेटा समझ लेंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, ज़्यादा बुरी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉच की। तो मैंने बेटा ये जो दिखाई थी ना, ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं डिजिटल वॉच। डिस्चार्ज हो गई बेटा, इसको बोलते हैं डिजिटल वॉच। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच इसको कहते हैं बेटा, क्योंकि ये डिजिटल चलता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉच कहते हैं। और एक होता है मैकेनिकल बेटा, बिल्कुल इस तरीके का होता है मैकेनिकल। अब इसके अंदर बेटा बैटरी नहीं लगती है, एक बार गौर करना बेटा। घड़ी भी 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा जो घड़ी बैटरी से चलती है, छोटा छोटा सेल लगा होता है चलने के लिए। और एक घड़ी होती है बेटा ना कि उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। वो स्प्रिंग जब घूमता है ना बेटा तो बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और घड़ी अपने आप चलती रहती है बेटा। ठीक है, तो जो घड़ी होती है बेटा 2 तरह की होती है। जो नॉर्मल घड़ी होती है, वॉच होती है, वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी बेटा? एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है बेटा मैकेनिकल। ठीक है, ऑटोमेटिक और मैकेनिकल। यानी ऑटोमेटिक कहने का मतलब क्या है बेटा? कि ये चलती है बैटरी से, यानी सेल से। ठीक है, और मैकेनिकल करने का मतलब बेटा इसमें नो सेल की आवश्यकता होती है, कोई सेल की आवश्यकता बेटा इसमें नहीं होती है। सेल अगर नहीं भी रहे तो भी वो चलती रहेगी। कहा जाता है बेटा कि कलाइयों पे लगा के रखोगे तो वो हमेशा चलती रहेगी, और कलाइयों से उतार दिया तो फिर वो रुक जाती है, फिर से समय सेट करना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो इन घड़ियों में एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है बेटा। किसी दिन किसी स्पेशली हम लोग इसी मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आया तो
आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा बेटा, अगर आपको जानना हो उस चीज़ को कि स्पेशल घड़ी के अंदर की चीज़ जाने, तो हम आपको बेटा डिटेल में उस दिन पे इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है बेटा। थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का बेटा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल में आपको खोल नहीं रहा। उसके बाद बेटा सबसे अंत में मेन चीज़ क्या आती है कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी बेटा, चाहे एंशिएंट जाना चाहे मॉडर्न जाना, उन सब में एक चीज़ कॉमन है बेटा, क्या? हम अल्टीमेटली नापते हैं समय। यानी हम समय नापते हैं कि 1 घंटे, जैसे कि 3 से 4 बज गए, 4 से 5 बज गए, यानी हम हमेशा बेटा इंटरवल नापते हैं, हमेशा 2 समय के बीच का हम गैप नापते हैं। हम हमेशा ये मेजरमेंट करते हैं कि कितना समय हो गया, इसके अलावा बेटा हम कुछ नहीं करते हैं। यानी अल्टीमेटली हम समय के बारे में जाना, हमने इतने सारे डिवाइसेस को जाना, कौन कौन से डिवाइसेस, सनडायल्स, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, वॉच, स्टॉप वॉच, वॉल क्लॉक, पेंडुलम। अल्टीमेटली बेटा हमने यही जाना कि हम सब में क्या मेजर करते हैं, टाइम और इंटरवल मेजर करते हैं, यानी कि 2 समय के बीच का गैप, यानी 3 बजे से 4 बजे के बीच का गैप, यानी 1 घंटे में क्या हुआ, 1 घंटे में कैसे हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ डिटेल बेटा इसकी जब स्टडी करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल। और बेटा इस पूरे टॉपिक में हम टाइम के इंटरवल पे ही चर्चा कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमारा टाइम वाला एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचता है हमारा बेटा मोशन वाला, इसको भी हम तुरंत देखेंगे, अभी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले बेटा मैं देख लेता हूँ वाटर क्लॉक। नेट आएगा तो मैं आपको बेटा वाटर क्लॉक दिखा दूंगा। नेट नहीं आया बेटा अभी भी, ठीक है, नेट अभी भी नहीं आया बेटा। इसमें बेटा मैं देख लेता हूँ नेट क्यों नहीं आया। ठीक है बेटा, नेट तो नहीं आया बेटा, ठीक है, इसीलिए हमको लग रहा है कि हम आपको बेटा रिफ्रेश कर दिया मैंने, देख देते हैं अभी। नेट की गड़बड़ी है बेटा, ठीक है, नेट की गड़बड़ी है। तो बेटा मैं फ़ोटो क्या करता हूँ ना, मैं फिगर बनाता हूँ बेटा वाटर क्लॉक का, ठीक है। वाटर क्लॉक का जो फिगर मैंने बनाया था बेटा, मैं उसको सही से बना देता हूँ। और बेटा टाइम वाला पोर्शन खत्म हो गया बेटा। इस सब चीज़ों को नोट्स बनाना, ठीक है, अलग से कॉपी बनाओ ताकि उन सबको उस पर मैंशन कर सको, ठीक है बेटा। तो बेटा और बेटा आपके सामने हम आज बना देंगे वाटर क्लॉक, ठीक है बेटा। वाटर क्लॉक देख लो। तो बेटा सबसे पहले एक बर्तन होता है, ठीक है, बर्तन में ऊपर बेटा एक किप्पी होती है, ठीक है बेटा, किप्पी ऐसे होती है, यहाँ पे होती है बेटा एक किप्पी, और किप्पी से एक और पानी होता है एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए बेटा इस किप्पी में से, और यहाँ से होता है बेटा इन होता है पानी, और यहाँ पे बेटा एक रॉड होता है, ठीक है, लंबा सा, जिसके नीचे यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूम टाइप लगा होता है, सोखटा टाइप का बेटा, स्क्रबर टाइप का, ठीक है। अब उसके बाद इसमें बेटा होता है पानी, ठीक है, इसमें पानी होता है और कंटिन्यूसली इसमें पानी भरा जाता है, तो बेटा बूंद बूंद पानी इसके अंदर छूता है और उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है बेटा। जब लेवल इंक्रीज होता है ना, तो ये जो आइटम है वो ऊपर की तरफ भागता है, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल उसकी तरह बेटा, कि जैसे कि एक बाल्टी पानी डाल दो, मतलब कि एक खाली बाल्टी रखो, उसमें एक प्लास्टिक गेंद डाल दो बेटा। जैसे जैसे आप पानी उसमें डालते जाओगे ना, वैसे वैसे प्लास्टिक गेंद कहाँ दी जाएगी बेटा, ऊपर आती जाएगी। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बेटा ये वाटर क्लॉक का, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये अंदर बेटा ये मतलब कि इसको बोलते हैं बेटा तिथ, गियर तिथ बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको गियर तिथ बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक घड़ी के शेप में होता है बेटा, और यहीं पे एक और गियर तिथ होता है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा समस्या है समझने में, लेकिन आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बेटा, बस देख लेंगे फिगर, ठीक है। और बेटा यहीं से होता है सुई लगी रहती है, जैसे जैसे बेटा ये ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता है बेटा, मोशन होता है, और ऐसे, और ये बेटा घड़ी की जो सुई होगी वो इधर की तरफ क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे आएगी, कुछ देर में ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो बेटा जैसे जैसे ये चीज़ ऊपर चली जाती है ना, वैसे वैसे ये चीज़ क्या होती है बेटा, जल जाती है, और इसके अंदर समय के अंदर चेंजिंग होते रहता है, ठीक है बेटा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था बेटा आपका वाटर क्लॉक का, यही था ना बेटा।
यही था। चलो बेटा मैं अगली बार से पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, कि पहले डाउनलोड करके रख लूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन को। मोशन देख लेते हैं। तो बेटा मोशन में हम जानेंगे सबसे पहले मोशन, जब जैसे मैं इधर से बेटा मैं टहल रहा हूँ तो मैं मोशन कर रहा हूँ। अब मोशन बेटा दो तरह का हो गया, या तो मैं स्लो चल रहा हूँ, स्लोमो कर रहा हूँ बेटा, स्लोमो देख सकते हो, स्लोमो ऐसे 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 माइकल जैक्सन बन गया हूँ बेटा। या तो मैं फास्ट होऊंगा, क्या फास्ट हो गया बेटा, मैं बन गया उसेन बोल्ट। तो दो बातें हैं बेटा, या तो स्लो हो गया या तो फास्ट हो गया। अब स्लो या फास्ट जो भी होती है बेटा पता कैसे चलता है, तो पता चलता है बेटा वो पता करने के लिए देखते हैं कि टाइम के हिसाब से कौन कितना जल्दी चल जाए। जैसे मान के चलो बेटा कि ये रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, और रेसिंग ट्रैक में कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लोग। अब इसकी दूरी बेटा कितनी है, फिक्स है, कितनी, 100 मीटर, ठीक है। तो बेटा चारों की दौड़ हुई, तो मान लो बेटा कोई पहुँचे सबसे पहले, कोई दूसरे नंबर पहुँचा, कोई तीसरे नंबर पहुँचा, कोई चौथे नंबर पहुँचा। तो बेटा दूरी तो क्या है, सेम है सबके लिए, 100 मीटर है। लेकिन पहले पहुँचने का मतलब क्या है बेटा, यानी पहले पहुँचने का मतलब टाइमलेस। कहने का मतलब बेटा कि पहले वाले रेसर ने उस लेंथ को, उस डिस्टेंस को, 100 मीटर को बाकी तीनों रेसर से कम समय में पूरा किया, यानी कम समय लिया। जब समय कम लेगा बेटा यानी कि वो बहुत तेज भागा होगा, हाँ या ना बेटा, सोचो। समय कम लिया यानी भागा तेज। अगर वो 1 घंटे में भागता तो स्लो भागता। तो कहते क्या है, स्लो है यार, स्लो है। जैसे बेटा कछुआ खरगोश कहानी सुनोगे, कछुआ खरगोश की, तो कहते हैं खरगोश बहुत तेज भागा। बहुत तेज करने का मतलब क्या भागा, उसकी स्पीड तेज थी, बहुत तेज भाग रहा था, बहुत स्पीड में भाग रहा था, यानी कि दूरी तय करने के लिए समय कम ले रहा था, टाइम कम ले रहा था, ठीक है बेटा। दूरी तो वही थी, क्योंकि रेस मतलब दूरी सेम होती है दोनों कैंडिडेट के लिए, पर कोई ज़्यादा समय लेता है तो कहते हैं स्लो है, और कोई कम समय लेता है तो कहते हैं फास्ट है। तो खरगोश कम समय लेके भाग रहा था तो उसको कहते हैं भैया बहुत फास्ट जानवर है, और कछुआ धीरे धीरे चला तो कहते हैं बहुत स्लो जानवर है। इसीलिए कहते हैं बेटा स्लो फास्ट ऐसे आता है। तो स्लो फास्ट बेटा ऐसे नहीं आता है कि कितनी दूरी चलना है, स्लो फास्ट होता है बेटा टाइमिंग से। अगर कोई कम टाइमिंग ले रहा है इसका मतलब वो फास्ट है, और कोई ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है इसका मतलब बेटा स्लो है, ठीक है। तो यही बात होती है मेनली इसके ऊपर बेटा। केवल मैं मोशन के ऊपर बात कर रहा हूँ और कहीं पे मतलब समझना है, ठीक है। तो स्लो फास्ट होगी बेटा, तो स्लो होगा यानी टाइम क्या लेगा बेटा, अधिक लेगा, और फास्ट होगा बेटा तो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। तो स्लो में टाइम ज़्यादा और फास्ट में टाइम कम। तो यहीं से बेटा उत्पत्ति होती है स्पीड की। यानी स्लो फास्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, स्पीड बनेगा। तो स्पीड क्या होता है बेटा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा ये फॉर्मूला आता है स्पीड का। जैसे कोई बोल रहा है कि भागे, कितना तेज भागा, बहुत तेज भागा। कितना तेज भागा, तो मान लो 5 किलोमीटर भागा, और मान लो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागा बेटा 1 घंटे में। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि उसकी स्पीड कितनी थी। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना भागा, 5। कितने समय भागा, 1 घंटे में। तो कितना होगा बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या थी बेटा, स्पीड थी, ठीक है बेटा। तो ये क्या थी, स्पीड थी, यानी जो बंदा भागा ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा। तो यानी इसमें क्या है, इसमें बेटा स्पीड है, और स्पीड में दूरी और समय यानी टाइम और डिस्टेंस दोनों की बात करते हैं। देखो इसमें डिस्टेंस की बात किया और टाइम की बात किया, दोनों संग किया, इस वजह से क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग स्पीड। और यहीं से बेटा कह सकते हैं डिस्टेंस पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये भी बेटा यहाँ से डेफिनेशन बनता है, लिख सकते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन में आप ये ले सकते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब बेटा इसी से फॉर्मूला बना सकते हो, आपके एक ही चीज़ से दोनों निशाने होंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। ये हो गया स्पीड। अब बेटा स्पीड का फॉर्मूला तो हो गया, ये फॉर्मूला है इसके स्पीड का। अब इसमें यूनिट यानी हम इसको नापते किस में बेटा, इसको नापते आप देख सकते हो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नापते हैं। किसमें नापते हैं बेटा, किलोमीटर पर आवर नापते हैं। और किसमें नापते हैं बेटा, मीटर पर सेकेंड में नाप सकते हैं, ठीक है।
यानी बेटा जैसा इधर उधर रहेगा वैसा उधर उधर रहेगा। अब देखिए ऊपर वाला किलोमीटर में है तो हम घंटे में नापेंगे, ऐसा नहीं कि किलोमीटर सेकंड में, नहीं, किलोमीटर का घंटे में, मीटर का सेकंड में, सेंटीमीटर का सेकंड में। तो बेटा हर एक चीज़ के लिए कन्वर्जन बना हुआ है कि उसका इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, एसआई यूनिट। एग्जाम्पल तौर पर अगर तुम दुकान पर जाओगे चीनी नहीं तो क्या बोलोगे भाई कि भैया 5 लीटर चीनी दे दो, ऐसा बोलोगे बेटा आप? नहीं बोल सकते, क्योंकि चीनी आप किस में मांगोगे बेटा, चीनी आप मांगोगे किलो में। क्या मांगोगे दुकानदार से, कहोगे भैया 5 किलो चीनी दे देना, ऐसे मांगोगे बेटा। अब जाकर कहोगे दुकानदार से भैया 5 लीटर चीनी दे देना, दुकानदार सोचेगा ये क्या कह रहा है, 5 लीटर चीनी मांग रहा है। चीनी कब से गीला हो गया, चीनी तो भाई सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें होती है उसको किलो में नापते हैं, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती है बेटा उसको लीटर में नापते हैं। इसी तरीके से स्पीड को नापते हैं हम लोग किलोमीटर पर आवर में, यानी मीटर पर सेकंड में नापते हैं बेटा। तो जो इसका एसआई यूनिट है जिसमें ओरिजिनल जाके नापते हैं, जैसे जाके कहीं बोलोगे, कोई पूछेगा कितनी स्पीड से भागा, तो क्या बोलोगे, सर 5 मीटर पर सेकंड से भागा। तो बेटा ये क्या बोल दिए सबसे पहले, 5 मीटर पर सेकंड से भागा, यानी ये एसआई यूनिट है। कहीं बोलोगे मीटर पर सेकंड भागा। सर वो चोर सर जा रहा है, पुलिस दौड़ा रही है, तो पुलिस कितने स्पीड दौड़ा रही है, तो सर 50 मीटर पर सेकंड की सबसे दौड़ा रही है। यानी कि ये है बेटा इसकी स्पीड, ठीक है। तो ऐसे तरीके बेटा एसआई यूनिट होता है जिसमें हम किसी को मेजर करते हैं, नहीं किसी को नापते, क्योंकि बेटा हमारा टॉपिक वही है नापना। स्पीड को हम किस में नापेंगे, स्पीड नापेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, ठीक है बेटा। किलोमीटर पर आवर भी नाप सकते हो, लेकिन एसआई यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड। कहीं बोले क्या बोले बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया आपका यूनिट, और अब बचा एवरेज स्पीड। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बेटा मान के चलो कि आप गए अपने घर पे हो, ठीक है। सुबह गए स्कूल से आ गए घर से गए प्लेग्राउंड से आ गए घर से गए कोचिंग से आ गए घर। अब शाम को जब घर में बैठे तो तुम्हारे मम्मी ने पूछा, तो बताओ बछवा कितना स्पीड तुम्हारा था आज दिन भर में। तो क्या मतलब मम्मी ने जब पूछा बेटा कि दिन भर की स्पीड, तो क्या दिन भर की स्पीड एक फिक्स स्पीड थी? नहीं, स्कूल जाने की स्पीड स्लो थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, कौन जाएगा स्कूल। लेकिन बेटा स्कूल जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्कूल से आते वक्त एकदम गर्दा में आ रहे थे, हट मज़ा आएगा, तो उस समय स्पीड फास्ट रही होगी। खेल जाने वक्त सुपरसोनिक स्पीड रही होगी बेटा, एकदम थल्ले से गए होगे। आते वक्त सुपर स्लो हो गई होगी। दोस्तों से बात करते वक्त कोचिंग का नाम आया तो पूरा बीमार हो गए होगे बेटा, रेंग के गए होगे। तो जितनी जब तीनों चीज़ें केसेस हुई बेटा, ठीक है, तो इन तीनों केसेस में क्या हुआ, इन तीनों चारों केसेस में आपकी स्पीड अलग अलग थी कि नहीं थी ना। आप जब अलग अलग जगह जा रहे थे तो अलग अलग स्पीड थी। अब आपसे मम्मी से पूछा बेटा बताओ दिन भर में तुम्हारी कितनी स्पीड थी, तो क्या बताओगे तुम। तो क्या करेंगे बेटा, यानी हम इसका तरीका कैसे जोड़ते हैं बेटा, इसका तरीका जोड़ने बता देते हैं। जब हमसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो क्या करोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस, यानी हमने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है और टोटल टाइम कितना समय लगाया उसको करने में, ठीक है। यानी बेटा वही बात हो गई कि आप दिन भर सुबह से शाम तक आपने कितना दूर चला, क्या यानी 20 किलोमीटर चला, तो इससे 2 किलोमीटर वहाँ का, 4 किलोमीटर वहाँ का, 3 किलोमीटर वहाँ का, 5 किलोमीटर वहाँ का, कुल जोड़ जाड़ दिए जब एवरेज, तो पता चला कि आपने टोटल दिन में कितना किलोमीटर चला बेटा, 20 किलोमीटर। और इन चलने में कितना समय लिया है, तो पता चला बेटा आपने लिया है 10 घंटे ये सब करने के लिए। तो पता चला मम्मी को कि आपकी स्पीड कितनी थी बेटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी कि मम्मी आपसे अब ये नहीं पूछेंगे बेटा कि कोचिंग जब जा रहे थे तो रेंग के जा रहे थे, और जब स्कूल में जब जाके गेम खेल रहे थे तो लोट खेल रहे थे एकदम सुपरसोनिक स्पीड में। मम्मी समझ जाएंगे कि मेरे बेटे का जो एवरेज स्पीड है, यानी मेरे बेटे का जो आज के दिन का स्पीड है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे का, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे सबसे चल रहा है, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसमें दिमाग से निकाल देंगे कि आपने किस समय कितना स्पीड से किया, उससे मतलब नहीं है। जब हम एवरेज की बात करते हैं बेटा तो सबको सब आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इस तरीके से आपके सामने बातें क्लियरिटी, ये था बेटा आपका एवरेज
स्पीड। तो ऐसे करके बेटा स्लो, फास्ट, स्पीड और इसका SI यूनिट एवरेज स्पीड क्लियर हो गया। समझ आया बेटा? समझ आया? चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट की बात करेंगे बेटा तो हो जाएगा हम लोग का काम तमाम। ठीक है, और आप इसको पढ़ना जरूर बेटा, घर पे एक बार आप लोग अपने सेपरेट जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ना, जो मैं बनवा रहा हूँ आप नोट कर रहे हो, प्लस आप बुक्स भी पढ़ना, क्योंकि बुक्स पढ़ने में भी असली मज़ा आता है बेटा। ठीक है, तो बेटा हम बात कर लेते हैं मोशन में। तो मोशन को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, 2 पार्ट में। कौन कौन से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ बेटा, इन सबको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, हाँ। और ये जो बेटा मैंने डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। फास्ट जब तुमको रिवाइज करना होगा ना तो यही काम आएगा फास्ट रिवाइज करने में, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कौन किताब पढ़ता है, एग्जाम टाइम में किताब पढ़ने का समय तो होता नहीं है बेटा। तो फास्ट रिवाइज करने के लिए आपको यही काम आता है। तो नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म की और नॉन यूनिफॉर्म की बेटा। ठीक है, अब दोनों का मतलब समझेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम। ठीक है बेटा, देखा जाए। अब इसको समझते हैं बेटा, मान के चलो बेटा ये आपका घर है और ये आपका स्कूल। ठीक है, होम से स्कूल जा रहे हो, इसमें जाने बेटा 5 किलोमीटर, 1 2 3 1 2 3 4 बेटा 4 किलोमीटर है आपका स्कूल। तो जब सुबह सुबह जाए स्कूल तो कैसे जाते हो बेटा, स्कूल जाओ बेटा 4 किलोमीटर, आप गए बेटा 4 किलोमीटर जाने में हमें लगते 1 घंटे, यही कहोगे बेटा कि 4 किलोमीटर जाने में लगे हमको 1 घंटे। यानी 1 घंटे का मतलब बेटा, यानी हर 1 किलोमीटर आपने कितने मिनट में ट्रेवल किया, 15 मिनट में। ठीक है बेटा, यानी पहला किलोमीटर आपने कितने में किया, 15 मिनट, दूसरा कितने में किया, 15 मिनट, तीसरा कितने में किया, 15 मिनट, चौथा कितने में किया, 15 मिनट। यानी जब बेटा हर 1 किलोमीटर जब आपने सेम समय में किया, यानी आप घर से जब स्कूल निकले और 4 किलोमीटर को, हर 1 किलोमीटर को आपने 15-15 मिनट में जब कवर कर लिया, यानी हर 1 किलोमीटर को इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कंप्लीट कर लिया, तो बेटा इसी को कहते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जब हम जितनी दूरी तय करें उतने समय में ही करें, यानी उतने समय का करने का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस करें, मतलब हम टोटल 10 किलोमीटर चलना है तो हम हर 1 किलोमीटर जब सेम टाइम समय में चलें, यानी कि 10 किलोमीटर अगर हम 10 घंटे में चल रहे हैं तो हर 1 किलोमीटर अगर हम 1 घंटे में करते हैं बेटा, तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि 1 को 1। ठीक है, इस तरीके यूनिफॉर्म का मतलब LHS भी सेम और RHS भी सेम, यानी डिस्टेंस भी सेम और समय भी सेम, दोनों तरफ सेम रहेगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म। और बेटा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि दूरी तो भाई चेंज होगी नहीं, दूरी तो वही है, स्कूल जाने की 4 किलोमीटर और मेरे चलने की 10 किलोमीटर, पर समय में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, मान लो कि हम स्कूल के लिए निकले और रास्ते में जाम हो गया। ठीक है, जाम हुआ तो हमने जाम से निकलने में ही 20 मिनट गवा दिए। तो बेटा अब स्कूल जाना है आपको 4 किलोमीटर, आपके टाइम बचा है 40 मिनट का, 20 मिनट तो आपने गवा दिए बेटा। तो क्या अब आपको उस 40 मिनट में स्कूल कवर करना पड़ेगा, तो क्या आपने यूनिफॉर्म किया, नहीं किया यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको हर एक को करना था 15 मिनट में। अब आपको कोनो को 10 मिनट में करोगे, कोनो को 2 मिनट में करोगे, कोनो को 4 मिनट में करोगे, कोनो को हवाई जहाज बना कर, कोनो रॉकेट बना कर दोगे बेटा। तो ये सब चीज़ों को करने में बेटा ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म। वैसे बेटा मैं 10 किलोमीटर अगर 10 घंटे में चल रहा था तो मैं क्या करूँगा बेटा, मान लो सुबह सुबह चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर स्टार्टिंग किया, धूप नहीं थी, सुबह सुबह मॉर्निंग था, ठंडा ठंडा, तो मैंने 4 किलोमीटर 4 घंटे में चल गए, और उसके बाद धूप निकल गया बेटा, दोपहर हो गया तो क्या मैं उसी स्पीड चलूँगा, नहीं, धूप लग रहा है, एनर्जी खत्म होगा, तो फिर बेटा मैं स्लो चलूँगा। क्या करूँगा, फिर मैं अगला 1 किलोमीटर 2 घंटे में चलूँगा, फिर अगला 1 किलोमीटर 2 घंटे में चलूँगा। तो जब ऐसे करूँगा तो बेटा मेरा समय पूरा तो होगा नहीं, समय तो मुझे आधे लग जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कुल मिला कितना समझो बेटा, जब हम सेम डिस्टेंस चल करें इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म। और जब हम इक्वल डिस्टेंस चल करें अनइक्वल टाइम में, समय का बांध ना हो, यानी कि पहला 1 किलोमीटर 2 मिनट में गए, दूसरा किलोमीटर 20 मिनट में गए, तीसरा किलोमीटर 4 मिनट में गए, 5वां किलोमीटर 50 मिनट में गए,
तो जब कोई मनमौजी हो तो उसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो ये था कंडीशन हमारा यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का। बेटा ये दोनों टाइप के मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में पर डे होते हैं। ठीक है, पर डे हमारे लाइफ में ये चीज़ होती रहती है, लेकिन हम गौर नहीं करते। तो बेटा इस मॉड्यूल के बाद, इस वीडियो के बाद ज़रूर आप गौर करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए गौर करेंगे कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ग्राफ में हम यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब देख रहे हो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, यानी 1 किलोमीटर चल रहा है 15 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर चल रहा है 15 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर चल रहा है 15 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर चल रहा है 15 मिनट में, यानी कि डिस्टेंस भी सेम और टाइम भी क्या है बेटा, सेम है। तो ये यूनिफॉर्म। तो इसके लिए बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसके लिए ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। और बेटा नीचे होता है टाइम और यहाँ पे होता है बेटा डिस्टेंस। अब बेटा आप कहोगे सर ये क्या बना दिए हैं आपने, बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं पड़ रहा है। तो बेटा ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, उसी चीज़ों को दिखाने का तरीका है, दर्शाने का तरीका है। कैसे कि मैंने जैसे मान लो इस पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट लिख दिया। ठीक है बेटा, मान लो पहला 1 किलोमीटर आपने कितने किया, 15 मिनट में, दूसरा 1 किलोमीटर कितने किया, 15 मिनट में, तीसरा किलोमीटर कितने में किया, 15 मिनट में, चौथा किलोमीटर कितने में किया, 15 मिनट में। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ आप क्या देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे समय भी आपका क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। इस वजह से ये हो गया बेटा यूनिफॉर्म मोशन। समझ मजा आया। ठीक, अब वैसे बेटा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ देख लो। तो नॉन यूनिफॉर्म में जैसे यूनिफॉर्म में सेम सब कुछ रहा, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं चल रहा था। तो बेटा ये आपके हाथ में कुछ भी बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये लो बना दिया मैंने नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। किस कहीं 1 किलोमीटर 2 मिनट में चल रहा है, तो कहीं 1 किलोमीटर 50 मिनट में चल रहा है, कहीं 1 किलोमीटर 3 मिनट में चल रहा है, तो कहीं 1 किलोमीटर 4 घंटे में चलेगा। तो कोई यहाँ पे बेटा टाइम और डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। डिस्टेंस फिक्स होता है बेटा, पर टाइम कोई भी फिक्स नहीं रहता है कि कब आपने कवर उसको किया। तो इस तरह ग्राफ को बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें मैंने कोई पता न चले क्या हो रहा है, और यूनिफॉर्म का मतलब जिसमें आपको क्लियरली पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। तो बेटा ऐसे करके हमने आपको मोशन वाला पार्ट भी कर दिया है समाप्त, और इसको बेटा आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और ऑब्जर्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कहाँ कहाँ आपने ये सब चीज़ें देखी सुनी। और कुछ अलग आपको अगर दिखे बेटा, कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंस जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, हम आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। आज के लिए ये क्लासेस समाप्त होते हैं और ये चैप्टर्स भी आपके समाप्त होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलते हैं। जय हिंद।